नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। कुंभ में आज एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई है। 13 जनवरी से अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ हर दिन रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। बसंत पंचमी के बाद भीड़ के कम होने की उम्मीद थी, लेकिन मंगलवार देर रात से एक बार फिर बढ़ती भीड़ ने मेला क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ा दी है। भीड़ के बीच से जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर ने। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी का विमान सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम डीपीएस के हेलीपैड पहुंचे। यहां से उनका काफिला अरैल के वीआईपी घाट पहुंचा, जिसके बाद सीएम योगी के साथ प्रधानमंत्री बोट के जरिए संगम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर करीब 11 बजे पहुंचे। यहां वह 1 घंटे तक रहे। पूजा स्नान के बाद वह बोट से ही लौट गए। पीएम मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में स्नान किया। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। पीएम मोदी ने संगम नोस पर गंगा पूजन किया। मां गंगा को दूध अर्पित किया और साड़ी भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी पूजन के बाद सीधे बोट से अरैल घाट पहुंचे। वहां से वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। आपको प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की 3 खास तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, जब पीएम मोदी ने स्नान के बाद सूर्य पूजा की। उनके गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। दूसरी तस्वीर, पीएम मोदी ने संगम स्नान के बाद गंगा पूजन किया और मां गंगा को दूध चढ़ाया। तीसरी तस्वीर, बोट से संगम तक जाते वक्त मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। देश के प्रधानमंत्री का महाकुंभ का यह दौरा बेहद भव्य था। पीएम मोदी ने संगम स्नान के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में आस्था, भक्ति और आध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा। गौर की बात यह रही कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम ने अपना कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। वह करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे और किसी से मुलाकात भी नहीं की। पीएम के दौरे को देखते हुए मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई थी। 54 दिनों में पीएम का महाकुंभ का यह दूसरा दौरा रहा। इससे पहले 13 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री महाकुंभ पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और कुंभ में आज एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई है। 13 जनवरी से अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ हर दिन रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। कुछ दिन के विराम के बाद महाकुंभ प्रयागराज में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोस जाने वाले रास्ते पर। देखा जा सकता है कि भीड़ यहाँ पे लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर दर्शन के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रही है। हालांकि खुद प्रशासन ने 4 फरवरी तक लोगों से अपील की थी कि जब तक अमृत स्नान बसंत पंचमी के पूरे नहीं होते तब तक जो श्रद्धालु हैं वो कम संख्या में अपने घरों से निकले, क्योंकि भारी भीड़ पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अब लगता है कि जब
बसंत पंचमी का स्नान हो चुका है और अब श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तक के आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो 37 करोड़ से ज़्यादा लोग जब से कुंभ शुरू हुआ है यानी 13 जनवरी से आज 5 फरवरी तक आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं और ये अभी तक का आंकड़ा है। बताया जा रहा है कि आज दिन भर में ये संख्या करीबन 60 लाख को पार कर सकती है। देखा जा सकता है कि जिस तरफ भी नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस और प्रशासन है वो मुस्तैद है। भले ही नो व्हीकल जोन को हटा दिया गया था, गाड़ियों को अंदर आने दिया जा रहा था, लेकिन आज एक बार फिर जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो गाड़ियों को बाहर ही रोक लिया गया है। 4 व्हीलर्स को चाहे पास भी लगे हों उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। अंदर जो तमाम पुल हैं, पीपा पुल, उन्हें भी चालू रखा गया है ताकि जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। एक श्रद्धालु हैं जो नेपाल से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे पहुंचे हैं आप यहाँ पर। ऐसे तो मैं 6 दिन हो गया स्वतंत्रता सेनानी से आए थे, लेकिन उस दिन को भागदौड़ के लिए दरबार से 5-6 घंटा लेट कर दिया गया था। बनारस के बीच में और प्रयागराज के बीच में किसी तरह आए, कष्ट उठा, 8 बजे उतरे, 2-4 दिन ऐसे भटके, फिर भी रेन बसेरा है ना सिविल वेशभूषा में महाराज नेपाल से आए हैं आप? हाँ जी, मैं तो 15 वर्ष से ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैं एक भगवान को असली शिव का असली भक्त हूँ और मैं एक घर से क्या कहते बैरागीपन करके मैं आश्रम बनाता हूँ। ऐसे हम नेपाल और भारत बिहार के बॉर्डर से है आश्रम बना रहे हैं। देखिए अपने पूरी वेशभूषा के साथ, गले में नाग, माथे पर गंगा माँ और साथ में त्रिशूल और डमरू और रूप भी भगवान शिव का धरकर ये शिव भक्त यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे हैं। ऐसे हजारों लाखों श्रद्धालु हैं जो बहुत आस्था के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये संख्या अब करोड़ों तक पहुँच चुकी है। फिलहाल लगातार बढ़ रही भीड़ को संभालने के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस मौजूद है, मुस्तैद है और लगातार भीड़ को कंट्रोल करते हुए दर्शन करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए छोड़ा जा रहा है यहां से संगम और अन्य घाटों तक जाने के लिए। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रिन, प्रयागराज। और प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान का श्रद्धालु सुखद संयोग और कभी न भूलने वाले क्षण को लेकर घरों को लौट रहे हैं, लेकिन किसी के लिए यह कुंभ जिंदगी बदलने वाला महाकुंभ साबित हो गया। यह परिवार है मोनालिसा का। खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा कुंभ में आई तो थी माला बेचने के लिए, लेकिन उसके एक फोटो ने उसे इतना वायरल कर दिया कि सड़क किनारे माला बेचने वाली मोनालिसा बॉलीवुड तक पहुंच गई है। महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की प्रसिद्धि के चलते उसे मेले से वापस घर लौटना पड़ा, लेकिन उसकी मां अभी भी यहाँ मेला बेच रही है। और बताया जा रहा है कि मोनालिसा की मां की माने तो पूरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि यह कुंभ जिंदगी बदल देगा। दोनों हाथ जोड़कर गंगा मां को धन्यवाद देती। मोनालिसा की मां की खुशी देखते ही बनती है और अब जब मोनालिसा फिल्मों में आएगी तो वह माला बेचना छोड़ देगी। वायरल गर्ल मोनालिसा की मां से बातचीत की संवाददाता हरप्रीत कौर ने। प्रयागराज महाकुंभ कुछ लोगों के लिए ये कभी ना भूलने वाला कुंभ बन गया। उन्हीं में से एक है मोनालिसा। महेश्वर की रहने वाली ये वही मोनालिसा थी जो माला बेचने यहाँ पर आई थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों ने उसे इतना वायरल कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँच गई। इस वक्त उसकी माँ मौजूद है, हालांकि यहाँ से मोनालिसा जा चुकी है क्योंकि वो इतनी वायरल हो गई थी कि लगातार लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने पहुँच रहे थे। भारी भीड़ यहाँ लगी रहती थी, लेकिन अब जब उसे घर भेज दिया गया है, उसने एक फिल्म भी साइन कर ली है, तो उसकी माँ जो है वो यहाँ पर माला ही बेच रही है। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। तुम्हारे लिए कुंभ कभी ना भूलने वाला, जिंदगी बदलने वाला एक मौका हो गया। कुंभ मेरे लिए सबसे अच्छा है। ये कुंभ ने मेरी जिंदगी बदल दी है। कुंभ है ना सबसे अच्छा है। पन की माला वाले है ना, माला गरीब लोग है हम लोग। गरीब से ऐसा बात होता है कि भीड़ बढ़ जाती है। लड़की वायरस हो गई है, मन की भीड़ बढ़ जाता है। ये मेले में कुछ अच्छा लगा, कुछ पब्लिक को देखो माला तो कभी बेचा नहीं हमने ख्याल से। मन की ऐसा है कि कुंभ से महा सबसे परिणाम होता है, सबसे अच्छा है हमारे लिए। तुम्हें लगता है इस कुंभ ने तुम्हारी जिंदगी बदली? तुम्हारी बेटी को फिल्में
बेटी ने बदल दिया। बन की ऐसा है कि हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। यहाँ आने से पहले कभी तुमने सोचा था कि ऐसे ऐसे सारी चीजें बदलेंगी? तुम तो यहाँ सिर्फ माला बेचने आई थी। कुछ नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी फेमस हो जाएगी। भगवान से प्रणाम करती हूँ कि मेरी बेटी सबसे अच्छी हो जाए तो अच्छा ही। तुम खुश हो? अब वो फिल्मों में गई है। खुश हूँ, सब पूरा परिवार खुश है मेरा। अब उसने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर लिया है, कल वो फिल्में करेगी, नाम कमाएगी, शोहरत, पैसा कमाएगी, क्या तुम फिर भी माला बेचोगी? नहीं, कुछ नहीं। बेटी अच्छी बन जाएगी तो हम कुछ माला का व्यापारी छोड़ देंगे। सबसे अच्छा है नाम है। देखो भीड़ भर गई अब बस। धन्यवाद। बिल्कुल देखा जा सकता है हाथ जोड़ते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही वो स्क्रीन पर आती हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इस माँ ने यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए गंगा मैया का धन्यवाद किया है। ये कुंभ उनके लिए न सिर्फ यादगार बल्कि जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर, प्रयाग। 2025 में हो रहा महाकुंभ अपने साथ कुछ अनोखी कहानियां भी लेकर आए। ऐसी कहानी हम आपको दिखाते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, उसके प्रेम की और प्यार की बात मनाने के नतीजे की, जिसने इस लड़के को अच्छा खासा इनकम करवा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में अजब गजब बाबा अपने संकल्प के साथ पहुंच रहे हैं। वह चर्चा में रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ में अपने काम को लेकर चर्चा में हैं। जौनपुर के मड़ियावा का रहने वाला एक युवक इन दिनों काफी तेजी से कुंभ में रहने के कारण वायरल हो रहा। जो वजह है वह जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत के इतिहास में बहुत ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम आप सुने होंगे जिनकी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं, चाहे वह लैला मजनू हो या फिर सिरीन फरहाद। किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए दूध की नहर बहा दी तो किसी ने जनता से पत्थर खाए, फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। इसी तरह की कहानी आकाश यादव की है, जो कि जौनपुर के मड़ियाहू के रहने वाले हैं। आकाश अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर कुंभ में आए और यहाँ इंडियन टूथपेस्ट यानी कि नीम की दातून बेच रहे हैं। इस बिजनेस से वो अब तक 40,000 से ज्यादा पैसे कमा चुके हैं और उसी पैसे से अपने लिए मोबाइल भी खरीदा है। अपनी इस कामयाबी के पीछे वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ बताते हैं। आकाश का कहना है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करेंगे। गर्लफ्रेंड के धोखा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करेगी। कहते हैं कि अगर आपको सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, और जो लोग गलत होते हैं उन्हीं की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा देती है। अभी आकाश पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करेंगे। आकाश का कहना है कि अभी वह दतवन बेच के कुंभ मेले में ही एक अच्छी धनराशि कमाएंगे। उसके बाद इस पैसे से वह कुछ बड़ा करेंगे, फिर अपनी प्रेमिका से शादी रचाएंगे, जो उनका लगातार साथ देती आ रही है। हमारी प्रेमिका ने कहा कि नीम का दातून बेचो, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और हमने मेहनत किया तो 30 से 40 हजार 5 से 6 दिन में कमाया, और वही वीडियो हमारा रातों रात वायरल हो गया था। अब उसी के पैसे से मैंने 16,500 का मोबाइल भी लिया। ये तुम्हारी प्रेम कहानी कब से चल रही है? कब से तुम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं? सर हम एक दूसरे से 3 साल से प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे पे बहुत ज्यादा भरोसा भी है। मतलब आपकी प्रेमिका आपके लिए कहीं न कहीं भाग्योदय का काम करेगी। हाँ सर, आज के समय में अगर आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। अब आप क्या अभी ये मेले में और रहेंगे कि आप अब मेले से जा रहे हैं? क्योंकि कमाई तो आपकी हो ही रही है। हाँ, कमाई हो रही है सर। अब जो पैसा दातून के पैसे से कमाए हैं, अब उससे बड़ा बिजनेस करेंगे, अब बड़वार बिजनेस। अब गर्लफ्रेंड से राय बात ले ले तब बड़ा बिजनेस डालेंगे। अभी तो कुंभ चलेगा कई दिन, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए कमाएंगे दातून में। इसके बाद तब बिजनेस डालेंगे। जिससे भी तुम इंटरव्यू कर रहे हो या जिससे भी बात कर रहे हो, तुम सारा श्रेय अपने गर्लफ्रेंड को दे रहे हो। माता पिता का कोई योगदान? माँ का हमारे योगदान है, पिताजी का भी साथ है, लेकिन है का ज्यादा। हाँ है माता पिता का जीवन में भाई, माँ बाप से बढ़ के कौन होता है। और दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा होता है सर, परिवार गांव देश का सपोर्ट नहीं मिलता तो वहाँ प्रेमिका का सपोर्ट ज्यादा मिलता है, तो इससे भी जीवन चलता रहता है। दातून ले लो चाचा, नीम का दातून। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज।